नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। पेड़ पर कोयल, तोता और मोर बैठे हैं। क्या वहाँ? हाँ, उधर देखो। वाह, ये तो बहुत सुंदर पक्षी है। हमने यहाँ चित्र देखा। माँ बेटी से कह रही है, पेड़ पर कोयल, तोता और मोर बैठे हैं। यहाँ कोयल और तोता के बीच में एक चिन्ह लगा है और जब वाक्य खत्म हुआ है तब भी एक चिन्ह लगा है। तब इन चिन्हों को हम कहते हैं विराम चिन्ह। कोयल और तोता के बीच में जो चिन्ह लगा है वह है अल्प विराम, और जब वाक्य खत्म हुआ और जो चिन्ह लगा है उसे कहते हैं पूर्ण विराम। जब बेटी पूछती है क्या वहाँ, तब पूछने पर एक विराम चिन्ह यहाँ पर भी लगा है जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर माँ कहती है हाँ उधर देखो, तब यहाँ पर भी एक विराम चिन्ह लगा है और उधर देखो के बाद भी एक विराम चिन्ह लगा है। हाँ के बाद जो विराम चिन्ह है वह अल्प विराम है और उधर देखो के बाद जो विराम चिन्ह है उसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। फिर बेटी कहती है वाह, यहाँ वाह के बाद भी एक विराम चिन्ह लगा है जिसे हम कहते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। फिर वाक्य के अंत में एक चिन्ह लगा है जिसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? पढ़ते या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह आदि। आओ कुछ मुख्य विराम चिन्ह पढ़ते और समझते हैं। पूर्ण विराम, यह साधारण वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे मैंने मोर देखा, यह एक साधारण वाक्य है और इसके अंत में जो चिन्ह लगा है वह है पूर्ण विराम। अल्प विराम, वाक्य के बीच में जहाँ थोड़ा रुकना आवश्यक हो वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे टोकरी में आम, अनार और केले रखे हैं। यहाँ हमने आम के बाद अल्प विराम का चिन्ह लगाया और वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाया। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछने के लिए यह चिन्ह अंत में लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ बच्चों प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। विस्मय बोधक चिन्ह, खुशी, दुख, घृणा और आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए यह चिन्ह
बीच में लगाया जाता है, जैसे वाह कितना सुंदर बगीचा है। अब यहाँ पर बच्चों वाह यह एक विस्मयबोधक शब्द है, जिसके तुरंत बाद हमने विस्मयबोधक चिन्ह लगाया और वाक्य का अंत हमने पूर्ण विराम के द्वारा पूरा किया। योजक चिन्ह दो शब्दों का आपसी संबंध दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग और शब्द के स्थान पर होता है, जैसे सोहन दिन रात मेहनत करता है। यहाँ दिन रात के बीच में जो चिन्ह लगा है उसे हम कहते हैं योजक चिन्ह, और यह इन दोनों में एक संबंध दिखा रहा है। आज हमने जो सीखा उसी के आधार पर अभ्यास कार्य करते हैं। दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। माधव, केशव और मोहन पक्के दोस्त हैं। बताओ बच्चों, इनमें जो जगह दी गई है वहाँ हम कौन से विराम चिन्ह भरेंगे? माधव और केशव के बीच में लगाएंगे अल्प विराम और वाक्य की समाप्ति पर हम लगाएंगे पूर्ण विराम। क्या आप खाना खा चुके? यहाँ बच्चों प्रश्न पूछा जा रहा है, तब कौन सा चिन्ह लगाएंगे? हाँ, हम लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। आहा, कितना सुहावना मौसम है। यहाँ इस वाक्य से आश्चर्य प्रकट हो रहा है। आहा, यह कैसा शब्द है? यह विस्मयबोधक शब्द है, इसीलिए इसके तुरंत बाद हम लगाएंगे विस्मयबोधक चिन्ह। फिर वाक्य की समाप्ति पर हम लगाएंगे पूर्ण विराम। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यह बच्चों एक साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य के अंत में हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? हम लगाते हैं पूर्ण विराम। वे दोनों भाई बहन हैं। यहाँ यह वाक्य आपसी संबंध बता रहा है। किनके बीच में? भाई और बहन के बीच में। जब ऐसे कोई शब्द आते हैं हम उनके बीच में लगाते हैं योजक चिन्ह और वाक्य की समाप्ति पर हम लगाएंगे पूर्ण विराम। आज हमने विराम चिन्ह पढ़े। आप सभी इसका अभ्यास कार्य कीजिए। धन्यवाद।